बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इराक के सदर सद्दाम हुसैन को फांसी क्यों दी गई थी? साबिक इराक के सदर सद्दाम हुसैन ने अपनी फांसी से कुछ देर पहले अंग्रेज से कोर्ट क्यों मांगा था? क्या सद्दाम हुसैन अभी भी जिंदा है? फांसी के 12 साल बाद इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन की लाश के साथ क्या किया गया था? उसकी लाश किस हालत में निकली थी और उनके मकबरे को किसने और क्यों तबाह किया था? यही बातें हमारी आज की वीडियो का मौजू होंगी। आज हम आपको अरब दुनिया के सबसे बाअसर मुसलमान हुक्मरान साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन की मौत के बारे में कुछ ऐसे हकायक बताएंगे जो यकीनन आपके लिए बहुत ही हैरान कौन होंगे। नाजरीन, आज से तकरीबन 15 बरस पहले 30 दिसंबर साल 2006 बामुताबिक 10 ज़िलहज 1427 हिजरी ईद उल अजहा के दिन साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। उन्हें इराक की आला अदालत ने जेल में 1982 में 148 कुर्दों के हलाकत के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा सुनाई थी, जिसकी असल हकीकत इसके बरअक्स थी। नाज़रीन, इन अफराद को सद्दाम हुसैन पर कातलाना हमले करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने के बाद हलाक कर दिया गया था। सदर सद्दाम हुसैन की फांसी के मनाज़र की वीडियो इंटरनेट पर भी नशर की गई थी, जिसको लाखों अफराद ने अजीम मुस्लिम हुक्मरान को कलमा शहादत पढ़ते हुए और फांसी का फंदा पहनते हुए देखा। नाज़रीन, इस दौरान सदर सद्दाम हुसैन की फांसी की कार्रवाई की निगरानी करने वाले फौजी ने सदर सद्दाम हुसैन के ये राज लोगों तक पहुँचाए कि सद्दाम हुसैन अमरीकी गार्ड से कहा कि मुझे कंबल या गर्म कोट ला कर दो, मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। उनकी ख्वाहिश पर अमरीकी फ़ौजी ने उन्हें गर्म कोट ला कर दिया और फिर हैरान होकर सद्दाम हुसैन से पूछा कि ये कोट क्यों पहनाया, जिसके जवाब में सद्दाम हुसैन ने कहा था कि मुझे शदीद सर्दी लग रही है, इसलिए मैंने कोट मांगा। जब अमरीकी फ़ौजी सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा देने के लिए लेकर जा रहे थे तो फ़ौजी ने सद्दाम हुसैन से पूछा कि उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। इस पर सद्दाम हुसैन ने फिर कहा कि मुझे पहनने के लिए मेरा ज़ाती कोट दिया जाए। ख्वाहिश के मुताबिक कोट दिया गया। फौजी ने फिर हैरान होकर पूछा, जनाब कोट क्यों पहना है? सद्दाम हुसैन ने जवाब दिया, आज ठंड बहुत ज़्यादा है, ऐसा ना हो कि मेरा जिस्म सर्दी से कांप रहा हो और इराक के लोग ये समझे कि उनका लीडर मौत के डर की वजह से कांप रहा है। नाज़रीन, सद्दाम हुसैन के आखिरी अयाम में उनकी हिफाजत पर मामूर फौजी ने बताया कि सद्दाम हुसैन अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में पुरसकून से थे और उनके होंठों पर मुस्कुराहट छाई हुई थी। एक फौजी ने बताया कि सद्दाम हुसैन ने सारी रात तहज्जुद में गुजारी, फिर उसने अपनी पसंद का नाश्ता मांगा और उसके बाद वुज़ू करके नमाज फजर अदा की। फिर वो फांसी के फैसले पर अमल दरामद के इंतज़ार में अपने बिस्तर पर बैठकर कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करने लग गए। सद्दाम हुसैन के चेहरे पर इत्मीनान था, जबकि अमेरिकी फौजी के सिपाही सद्दाम हुसैन की मुस्कुराहट से बहुत ज़्यादा खौफ महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो समझ रहे थे उनके इतने सब्र और पुरसकून होने के पीछे ज़रूर कोई राज है। और मौत का सामना करते हुए सद्दाम हुसैन के इंतहाई सुकून के सबब इन फौजियों का गुमान था कि अनकरीब कोई बम धमाका कर दिया जाएगा। नाज़रीन, सद्दाम हुसैन की मैयत को उनके आबाई कस्बे अल अबजा में दफन किया गया, फिर उस पर मकबरा बना दिया गया। अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने खुद साबिक इराकी सदर की लाश को एक हेलीकॉप्टर के जरिए बगदाद से शुमाली शहर तकरियत में मुंतकिल करने का हुक्म दिया। सद्दाम के कबीर अबू नासर के सरबराह शेख मनाफ अली अल निदा के पास लाश के वसूली से मुतल्लिक एक दस्तखत शुदा खत मौजूद है। इसमें उन्होंने इस बात से भी इतफाक किया था कि मैयत को बिला ताखीर तदफीन कर दिया जाएगी। नाजरीन, उसके बाद से हर 28 अप्रैल को सद्दाम हुसैन की कब्र पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद होती है। यह इनकी सालगिरह का दिन है और इस रोज़ वहाँ आने वालों में स्कूल के बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शामिल होते हैं। 2018 में ये ऐलान किया गया था कि सद्दाम हुसैन के मकबरे को शिया मलेशिया पर मुश्तमिल अल खश्त अशूबी ने एक फ़िज़ाई हमले में मिस्मार कर दिया है, जबकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि सद्दाम हुसैन का मकबरा खुला है। बाज़ का कहना है कि उनकी बेटी हाला एक निजी तैयारी में सवार होकर आई थी और वो अपने वालिद की लाश को वहाँ से उर्दू साथ ले गई थी, लेकिन डेली मॉनिटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जामिया के प्रोफेसर का कहना है कि यह नामुमकिन है। उन्होंने अपनी शनाख्त ज़ाहिर न करने की शर्त पर कहा था कि हाला कभी भी इराक वापस नहीं आई थी, कि सद्दाम हुसैन की लाश को किसी खुफिया जगह पर मुंतकिल कर दिया गया, मगर कोई नहीं जानता कि किसने ये काम किया है और लाश को कहाँ मुंतकिल किया गया है। नाज़रीन, ये भी मुमकिन है कि सदर सद्दाम हुसैन के मकबरे के साथ वही मामला पेश आया हो जो उनके वालिद की कब्र के साथ पेश आया था। उनके वालिद की कब्र को नामालूम अफराद ने धमाके से उड़ा दिया था। नाज़रीन, एक और हैरान कर बात यह है कि इराक में सद्दाम हुसैन के चाहने वाले बाज़ लोगों का ख्याल है कि सद्दाम हुसैन अभी भी जिंदा है। उनका ख्याल है कि सद्दाम हुसैन को फांसी नहीं दी गई थी। उनका ख्याल है कि सद्दाम हुसैन मरा नहीं बल्कि उनके किसी हमशक्ल को फांसी दी गई थी। नाजरीन, इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन की सिक्योरिटी पर मामूर 12 अमरीकी फौजी
ان کی زندگی کے بہترین دوست تو نہ تھے، تاہم وہ ان کے آخری ایام میں بہترین ساتھی رہے۔ یہ 551 ملٹری پولیس کمپنی سے منتخب ہوئے تھے اور انہیں سپر 12 کہا جاتا ہے۔ ان محافظوں میں سے ایک ویل مارٹن ویپر تھے، جنہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے صدام حسین کی زندگی کے آخری دنوں کے بارے میں لکھا۔ مارٹن ویپر کا کہنا ہے کہ جب صدام حسین کو پھانسی دینے والے اہلکاروں کے سپرد کیا جا رہا تھا تو ان کے تمام محافظوں کے آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ زار و قطار رو رہے تھے۔ اپنے ایک ساتھی ایڈن کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب کے مصنف نے لکھا ہے کہ ہم نے صدام حسین کو کبھی بھی نفسیاتی مریض اور قاتل کے طور پر نہیں دیکھا۔ وہ ایک بااخلاق اور عظیم لیڈر تھے، ہم اسے گرینڈ فادر کے طور پر دیکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ صدام حسین اپنے آخری دنوں میں اپنی قیمتی ایکسرسائز بائک، جسے وہ پونی کہتے تھے، پر بھی بیٹھا کرتے تھے۔ وہ میٹھا کھانے کے بہت شوقین تھے۔ مارٹن لکھتے ہیں کہ آخری ایام میں صدام حسین کا دوسروں کے ساتھ رویہ بہت نرم تھا۔ ایک بار ایک امریکی سپاہی جو کہ صدام حسین کی حفاظت پر مامور تھے، انہوں نے صدام حسین کو اپنے بھائی کی موت کے بارے میں بتایا تو جواب میں صدام حسین نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، تم مجھے آج سے اپنا بھائی سمجھو۔ انہوں نے ایک دوسرے محافظ سے کہا کہ اگر مجھے میرے اپنے پیسے کو استعمال کرنے کی اجازت مل جائے تو میں تمہارے بیٹے کی تعلیم کے اخراجات ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ایک شب ہم نے دیکھا کہ ایک 20 سالہ سپاہی ٹوسن اپنے سائز سے بڑا سوٹ پہن کر گھوم رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے صدام حسین کی جانب سے تحفے میں دیا گیا سوٹ پہن رکھا تھا۔ مارٹن ویپر لکھتے ہیں کہ بہت دن تک ہم ٹوسن کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن اس نے پھر بھی وہ سوٹ پہنے رکھا۔ اپنی پھانسی سے کچھ ہی دیر پہلے صدام حسین نے ایک امریکی فوجی سٹیو کو اپنے پاس بلایا اور اپنی کلائی میں پہنی ہوئی گھڑی اسے پہنا دی۔ اب بھی جارجیا میں سٹیو کے گھر میں وہ گھڑی محفوظ ہے اور اسے دیکھ کر اس کو صدام حسین کی یاد آتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔